सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। आज हमारे साथ जुड़े हैं टीएसजी फाउंडेशन की ओर से कुछ लोग आए हैं। जैसे कि मैं लगातार आपको अपडेट दे रही हूं जो हमारा साथी सहदेव के साथ हुआ है। उसके बाद एमपीजी भी आए थे मिलने के लिए। अब जो है टीएसजी भास्कर की ओर से भी, उनके परिवार से एवं एसपी से भी मिले ये लोग। पोर्टब्लेयर से आए और कल तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर इनका क्या बात हुआ और परिवार से मिलकर इन्होंने क्या कहा। पहले तो स्वागत करते हैं सर। पहले हम सवाल ये करना चाहेंगे, इतना बड़ा जो कांड हुआ है, हत्याकांड एक पत्रकार के साथ, उस पर आपका क्या कहना है? खुद का मेरा अपना पर्सनल बोलेगा तो एक अच्छा रिलेशन था। हम लोग जब भी विजिट करने दिल्लीपुर आता, सहदेव जी हमारे साथ रहते, पूरा टूर में हमारे साथ रहते, और भास्कर जी के साथ भी उनका जो है एक अच्छा रिलेशन था। और कई जितना बार के हम आए, करीबन 2-2.5 साल से हम लोग लगातार आ रहे हैं। सहदेव जी हमारा जो है कंटिन्यू हमारे साथ में एक संपर्क में था। जब भी आता हमारे साथ रहना, उठना, बैठना। तो जब ये न्यूज़ का हम लोग जब न्यूज़ में जब देखा तो हम लोग को एक बहुत सा अजीब सा वो लगा कि सहदेव जी के उनका मतलब एक नीट एंड क्लीन उसका कैरेक्टर है। उसके ऊपर में जब भी रहेगा कोई दाग नहीं है, और हमेशा सबसे हंसी मजाक से रहना, ये उनका नेचर था। लेकिन जब पता चला तो हमको भी बहुत दुख हुआ। लेकिन हम लोग आने का उसी टाइम हम लोग जो आने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन किसी वजह से भास्कर जी का जो है चेन्नई में जो कुछ प्रोग्राम वगैरह था, उनको अर्जेंट जाना पड़ा। तो उन्होंने तब जाते जाते भी हम टीएसजी फाउंडेशन को जो एक वो करके चले गए थे कि हम जाते हैं, लेकिन तुरंत एक टीम बना के जो है आप दिल्लीपुर जाइए, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर से मिलिए और केस के क्या अपडेट है, और प्लस उनके परिवार से मिलिए, और परिवार को अगर किसी चीज़ का ज़रूरत है तो हम लोग टीएसजी फाउंडेशन की तरफ से जो भी उनका मदद हो सकता है वो आप लेके करिए। तो उसको वो ऑर्डर को फॉलो करने के लिए हम लोग जो है कल 3-4 दिन का टीम बना के कल आए, एसपी मैडम से मिले। करीबन 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा तक का बात हुआ। तो जितना हम लोग जो सोशल मीडिया में जो क्वेश्चन उठ रहा था, हर क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बैठ के मैडम से उठा। तो मैडम हर चीज़ को बताया कि ऐसा है। तो वो जो मर्डर जिसके ऊपर एलिगेशन है, क्या गंगैया, तो उनके ऊपर में कई लंबा डिस्कस हुआ। मैडम बताई कि उनका बहुत से इलीगल काम यहाँ चल रहा था, तो वो सब बताया। तो मैं उसमें आज से नहीं चल रहा है ना, वो काम तो बहुत पुराना, अगर एक दिन में इतना बड़ा वो कर नहीं सकता है, तो वो कई सालों से ये काम चल रहा होगा। तो मैडम से मैंने डिस्कस किया, मैडम ये अगर वो इलीगल काम कर रहा है तो एक दिन में ये नहीं हुआ होगा, कई साल से चल रहा होगा। तो आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्यों एक्शन नहीं लिया, उसको क्यों बढ़ावा दिया? अगर आप बढ़ावा नहीं देते तो आज ये इंसिडेंट नहीं होता। तो ये सब बहुत लंबा डिस्कशन हुआ। मैडम ने आश्वासन दिया है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, और आपको 2 दिन के अंदर में आपको एक सही चीज़ सुनने को मिलेगा, और डिपार्टमेंट्स में ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। और ये चारों जिनका 4 नाम आया है, वो चारों जो है किसी भी तरह कोई तरह से छूटेगा नहीं, उनके ऊपर में चार्जेस ऐसा लगाया हुआ है। तो फिर यहाँ की जो जनता, आपने देखा एक आक्रोश देखने को मिला था जब ऐसा हुआ था दिल्लीपुर की जनता की ओर से, और अभी भी ऐसा है माहौल कि पुलिस के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे। ऐसा क्यों आपको लगता है? कुछ पुलिस की ओर से गलत हो रहा है? नहीं, ये चीज़ को लेके भी एसपी मैडम से मेरा बात हुआ कि मैडम ये आज का केस करके नहीं है, ये सहदेव जी का केस को लेके नहीं है। मैं कई 2-2.5 साल से देख रहा हूँ कि हर केस में जो है यहाँ दिल्लीपुर की जनता पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर में भरोसा नहीं कर रही। तो क्या रीज़न है कि आपके डिपार्टमेंट के ऊपर यहाँ की जनता जो है भरोसा नहीं कर रहा है? कहीं ना कहीं आपका डिपार्टमेंट से ही चूक हुआ होगा, कहीं ना कहीं इसी कारण से जो है जनता आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। तो मैडम ने कहा हाँ, एक बात सही है कि डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकता है हम यहाँ की जनता को जो अपना कॉन्फिडेंस में नहीं ले सका, लेकिन कोशिश करेंगे कि आगे जाके ऐसा कुछ ना हो, और जनता के साथ में एक हमारा जो है वो जो भरोसा है हम वो जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, उसके बाद में ये चीज़ अगर हम वो करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आगे जाके ऐसा फिर से होगा। इसके लिए क्या एक्शन प्लान है मैडम से इसके ऊपर भी डिस्कस हुआ। तो मैडम बताइए कि नहीं, हम लोग हर चीज़ के ऊपर में भी हर एंगल में काम कर रहे हैं कि यहाँ बाहरी लोग कौन आके कहाँ कितना साल हुआ, कौन आया, क्या है, और क्या तरह का इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, मतलब हर चीज़ का वो कर रहा है, इंक्वायरी चल रहा है। तो उम्मीद है कि डिपार्टमेंट इसका एक सही सोल्यूशन निकालेगा। अच्छा, आप लोग कल परिवार से भी मिले सहदेव का, तो क्या बात हुई और उनका कंडीशन क्या है?
उसमें देखिए पहले उनका घर में इतना बड़ा हादसा होगा तो उनका क्या कंडीशन आपको समझ सकते हैं, लेकिन अभी उनका वाइफ से जब मेरा वाइफ के माता पिता भी थे तो हम लोग ने उससे डिस्कस किया और सारा बहुत सा चीज़ बताया कि हम लोग जानते भी हैं सहदेव जी के बारे में, पर्सनल जानते हैं, उसका स्वभाव सब जानते हैं, तो इसीलिए हम लोग को भी पता है कि वो कैसा है। और उनका सबसे बड़ा दुख तो ये लगा कि उनका जो जो दो छोटा छोटा बच्चा है जिसका फ्यूचर अभी एक 2.5 साल का शायद, एक 2.5 साल का और एक 6-7 साल का ही होगा शायद, तो उनका पढ़ाई से लेके और उनका जो है ये सब के ऊपर में डिस्कस हुआ। तो हमने TSG फाउंडेशन की तरफ से उनको कुछ बताया है कि हम ये तरह से आपका हेल्प कर सकते हैं। तो हमने उनको अपना नंबर दिया है कि अगर मैन आप ये अगर आप एक्सेप्ट करती है हमारा ये सब चीज़ तो हमको आप हमसे वो करिए, भास्कर जी एक सप्ताह 10 दिन में आ जाएगा अंडमान। तो आते साथ ही उसका 1-2 दिन में ही विजिट होगा डिब्लीपुर। तो और वो जब आप बता देंगे तो वो जो हमारा तरफ से जो भी ज़रूरत होगा हम TSG फाउंडेशन की तरफ से आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपना बच्चा और आप खुद का जो है लाइफ आगे आराम से चला सकें। ओके सर, थैंक यू।